मंगलाचरण प्रारंभ करते हैं। सभी मंगलाचरण निकालने हैं। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयधीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोवे सहसाहुणम् क्रम नियमित क्रमबद्ध शक्ति सब पर्याय निर्णय हो सर्वज्ञ का दृष्टि निज में आए सकल द्रव्य के गुण और पर्यायों को जाने केवल ज्ञान मानो उसमें डूब गए हम किंतु न छूता उन्हें सुजान जब जिसका जिसमें जिस तल में जिस विधि से होना जो कार्य तब उसका उसमें उस तल में उस विधि से होता वह कार्य जन्म मरण हो या सुख दुख हो अथवा हो संयोग वियोग जैसे जाने हैं जिन वर्ण वैसे ही सब होने योग कोई न उनका करता हरता उनका होना वस्तु स्वभाव ज्ञान कला में गेय झलकते किंतु नहीं उसमें प्रभाव अतः नहीं मैं पर का करता और न पर में मेरा कार्य सहज स्वयं निज भ्रम से होती है मुझ में मेरी पर्याय पर्यायों से दृष्टि पलटती भासित हो गया एक भगवान वस्तु स्वरूप बताया तुमने शत शत वंदन गुरु का वस्तु स्वरूप बताया तुमने शत शत वंदन गुरु का। हमने परसों जहाँ तक पढ़ा था उसको कोई बता सकता है कितना पढ़ा था हमने? 4 क्रमबद्ध पर्याय बताई थी आपने। उसमें था नियम से, क्रम से, व्यवस्थित व स्वतंत्र। ये क्रमबद्ध नहीं है, ये क्रमबद्ध पर्याय इनसे होती है। इन चारों की मतलब क्रमबद्ध पर्याय जो होती हैं वो पर्याय उत्पन्न होती हैं वो ये 4 प्रकार की होती हैं। मतलब वो नियम से होती हैं और क्रम से होती हैं, व्यवस्थित होती हैं और स्वतंत्र होती हैं। तो आज हमें प्रकाश के चौथे पेज से शुरू करना था। अज्ञानी ने किसी कार्य विशेष को उत्पन्न करने में नाना विकल्प करना ही पुरुषार्थ समझ लिया है। जो अज्ञानी लोग होते हैं वो क्रमबद्ध पर्याय को क्या समझ लेते हैं? उन्हें जो अलग अलग चीजें होती है, सांसारिक चीजें होती है, सांसारिक वस्तुएं होती हैं, उनको करने में जो संकल्प और विकल्प करता है वो अन्य प्रकार के संकल्प विकल्प करता है। जैसे मैंने एग्जांपल क्या दिया था कि गाड़ी खरीदनी है उसको, मुझे गाड़ी खरीदनी है, उसके लिए करना है पैसा कमाना है। पैसा कैसे कमाएगा? तो लोन लेगा या फिर वो मेहनत करेगा। तो उसने उसको पुरुषार्थ समझ लिया है कि उससे पैसा कमाना उसने पुरुषार्थ समझ लिया है यहाँ पे। लेकिन जो कि वास्तव में मिथ्यात्व ही है और क्रमबद्ध पर्याय का स्वरूप समझने से इस मिथ्यात्व का अभाव हो जाता है। और जो कि सांसारिक वस्तुओं में नाना प्रकार के संकल्प विकल्प करता है वो क्रमबद्ध पर्याय समझने से वो उनका व्यय हो जाता है। जो अज्ञानी व्यक्ति ये समझ रखता है कि पुरुषार्थ का अभाव हो चुका है। अज्ञानी व्यक्ति क्या समझ बैठता है कि वो पुरुषार्थ का व्यय हो चुका है और जो नाना संकल्प विकल्प है वो सब कुछ नहीं, सिर्फ मिथ्यात्व है। विद्वान लेखक को अपने मौलिक चिंतन की प्रतिभा से जिनागम आधार पूर्वक एकांत नियतवाद एवं पुरुषार्थहीनता के भय का यहाँ तक हो गया था अपना, मुझे लग रहा है। क्रमबद्ध पर्याय का स्वरूप समझने से सहज ही ज्ञात हो जाता है कि मोक्ष मार्ग प्रकट करने के लिए इसे समझना कितना आवश्यक है। अब क्रमबद्ध पर्याय समझते हैं हम लोग, क्रमबद्ध पर्याय समझने के बाद हमें ये ज्ञात होता है कि भाई साहब मोक्ष मार्ग प्रकट करने के लिए, मोक्ष जाने के लिए ये क्रमबद्ध पर्याय जानना कितना जरूरी है, क्योंकि क्रमबद्ध पर्याय के बिना मुश्किल हो जाता है बहुत। जिनागम का तत्परसी अवगाहन करने से ज्ञात होगा कि क्रमबद्ध पर्याय सम्यक दर्शन, स्वकर्तृत्व, सहज कर्तृत्व, स्वकर्तृत्व, सहज कर्तृत्व,
सम्यक पुरुषार्थ आदि सभी तथ्य आत्मानुभूति की प्रक्रिया से सहज गुथे हुए हैं। जिनागम का मतलब हम जो अवगाहन करते हैं, और जिनागम का हम जब स्वाध्याय करते हैं तो उससे ज्ञात होता है कि क्रमबद्ध पर्याय, सम्यक दर्शन, स्वकर्तृत्व, सहज कर्तृत्व, सम्यक पुरुषार्थ आदि सभी तथ्य आत्मानुभूति की प्रक्रिया से सहज गुथे हुए हैं। आत्मानुभूति प्रकट करने हेतु निज त्रिकालिक ज्ञान स्वभाव में तन्मय होना अनिवार्य है, और क्रमबद्ध पर्याय का स्वरूप समझकर और कर्तृत्व बुद्धि के अभाव पूर्वक ही ज्ञायक भाव में तन्मय हुआ जा सकता है। आचार्य अमृत चंद्र देव ने समय सार गाथा 308 से 311 की आत्मज्ञाति टीका में क्रमबद्ध परिणमन द्वारा ही अकर्ता स्वभाव की सिद्धि की है, जिसे लेखक ने पुस्तक के प्रारंभ में ही उठाया है तथा प्रश्नोत्तर के खंड में विशेष स्पष्ट किया है। आप लोग अभी इसमें लिख सकते हैं इसका प्रमाण कहाँ कहाँ आया हुआ है। समय सार की 308 से 311 की आत्मख्याति टीका में इसका प्रमाण लिख सकते हैं कि यहाँ इसका प्रमाण आया है। इसमें संदेह नहीं है कि प्रस्तुत कृति उपयुक्त आवश्यकताओं की पूर्ति में पूर्णतः सफल हुई है। तो मतलब इसमें आप क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं कि जो प्रस्तुत कृति है वो इसमें विषय को जिस जिज्ञासोत्पादक ढंग से उठाते हुए सुव्यवस्था शैली एवं सरल भाषा में सर्वांगीण अनुशीलन किया गया है, उसका लाभ तो पाठक इसका गंभीर अध्ययन मनन द्वारा ही उठा सकते हैं। गंभीर अनुशीलन के बाद विभिन्न प्रश्नोत्तर द्वारा विषय को और भी स्पष्ट कर दिया है। हम इसके आगे अपनी बात शुरू करते हैं जो आदरणीय छोटे दादा द्वारा लिखी गई है। क्रमबद्ध पर्याय औरों के लिए एक सिद्धांत हो सकती है, एकांत हो सकती है, अनेकांत हो सकती है, मजाक हो सकती है, राजनीति हो सकती है, पुरुषार्थ प्रेरक या पुरुषार्थ नाशक हो सकती है। अधिक क्या कहें, किसी को कालकूट जहर भी हो सकती है। किसी के लिए कुछ भी हो, पर मेरे लिए वह जीवन है, अमृत है, क्योंकि मेरा वास्तविक जीवन, अमृतमय जीवन, आध्यात्मिक जीवन, इसके ज्ञान, इसकी पकड़ और इसकी आस्था से ही आरंभ हुआ है। दादा क्या कह रहे हैं कि क्रमबद्ध पर्याय है वो औरों के लिए कुछ भी हो सकती है, मजाक का विषय हो सकती है, राजनीति का विषय हो सकती है, कि जहर हो सकती है, कि पुरुषार्थ नाशक हो सकती है। मतलब किसी कुछ लोग क्रमबद्ध पर्याय पढ़ने से पुरुषार्थ खत्म हो जाता है, उनको ऐसा लगता है कि पुरुषार्थ करना ही क्यों है, फिर जब होना ही है सब निश्चित। और कुछ के लिए पुरुषार्थ प्रेरक हो सकती है कि भाई अब जो होना है हमारा आगे जाके, तो उसके लिए हम तो पुरुषार्थ कर ले, अभी आगे जाकर हमारा अच्छा होगा तो पुरुषार्थ प्रेरक भी हो सकती है। जैसे एक लड़का है, वो सब कुछ है, किसी के लिए भाई है, किसी के लिए बेटा है, किसी के लिए बड़ा भाई है, किसी के लिए छोटा भाई है, किसी का नाती है, किसी का पोता है, तो वो एक ही, पर सबके लिए क्या अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू बन जाते हैं। वो सबका पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग हो जाता है उसके लिए। कोई उसको बेटा कहता है, कोई उसको नाम से बुलाता है, कोई उसको भाई कहता है, कोई उसको भैया कहता है, तो सबका पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग हो जाता है एक चीज के लिए। दादा के आगे क्या कह रहे थे कि लेकिन उनके लिए, दादा के लिए तो ये जीवन है, क्रमबद्ध पर्याय छोटे दादा के लिए जीवन है और अमृत है, क्योंकि उनका वास्तविक जीवन, जो उनका असली जीवन है, अमृत में जीवन माने जब उनका ज्ञान शुरू हुआ अच्छे से, मतलब उनको समझ में अच्छे से सब समझ में आने लगा, आध्यात्मिक जीवन, तब धर्म की रुचि और बढ़ गई। इसके ज्ञान, इसकी पकड़ और इसकी आस्था से ही आरंभ हुआ है। जब उनका ये सब अमृत में जीवन, अच्छा जीवन शुरू हुआ, वो क्यों हुआ? क्रमबद्ध पर्याय के ज्ञान और इसके कॉन्सेप्ट को उन्हें अच्छे से पकड़ लिया था, उनको समझ लिया था अच्छे से। इसकी आस्था, इसके स्वाध्याय से ही आरंभ हुआ है। क्रमबद्ध पर्याय की समझ मेरे जीवन में मात्र मोड़ लाने वाली ही नहीं, अपितु उसे
आमूलचूल बदल देने वाली संजीवनी है। जो क्रमबद्ध पर्याय है, दादा कह रहे हैं कि वो उनके जीवन में सिर्फ मोड़ लाने वाली नहीं है, लेकिन उनके जीवन में बहुत बड़ा चेंज लाने वाली है, संजीवनी है उनके लिए जीवन में। मेरी दृढ़ आस्था है कि जिसकी भी समझ में इसका सही स्वरूप आएगा, वह तथ्य सही रूप में उजागर होगा। उसका जीवन भी आनंद में अमृत में हुए बिना नहीं रहेगा। दादा का क्या कहना है कि जो भी एक नंबर पर आएगा, टॉपिक समझ लेगा अच्छे से, जिसको भी टॉपिक अच्छे समझ में आ जाएगा, उसका जीवन अमृत में हुए बिना, आनंद में हुए बिना नहीं रहेगा। मतलब उसका जीवन बहुत सुखी हो जाएगा। यही कारण है कि मैं इसे घर घर तक ही नहीं, अपितु जन जन तक पहुंचा देना चाहता हूँ। छोटे दादा यही कह रहे हैं कि वो इसको घर घर तक ही नहीं, लेकिन हर एक व्यक्ति तक पहुंचाना चाहते हैं, ताकि हर एक व्यक्ति का जीवन आनंद में, अमृत में हो। इसके संबंध में बिना विचारे की जाने वाली हल्की फुल्की चर्चा, हंसी मजाक मुझे स्वीकार नहीं, पसंद भी नहीं है। कि अब जो लोग क्रमबद्ध पर्याय के बारे में थोड़ा मजाक करते हैं, हल्की फुल्की चर्चा करते हैं, मजाक में उड़ा देते हैं, वो छोटे दादा को स्वीकार ही नहीं है। इसे लौकिक धरातल से कुछ ऊपर उठकर समझना होगा। इसके संबंध में सामाजिक राजनीति से कुछ ऊपर उठकर बात करनी होगी। तो हम अभी शुरू करते हैं हमारी। तो मैं एक बात बता देता हूँ कि ये क्रमबद्ध पर्याय है, इसको 2 खंडों में बांटा गया है। तो पहला खंड है क्रमबद्ध पर्याय एक अनुशीलन, और दूसरा खंड है क्रमबद्ध पर्याय कुछ प्रश्नोत्तर। तो शुरू करते हैं आज से क्रमबद्ध पर्याय, हमारा प्रथम खंड एक अनुशीलन। क्रमबद्ध पर्याय आज दिगंबर जैन समाज का बहुचर्चित विषय है, चाहे पक्ष में हो या विपक्ष में, पर इसकी चर्चा आज तत्व प्रेमी समाज में सर्वत्र होती देखी जाती है। जो क्रमबद्ध पर्याय है दिगंबर समाज का बहुत ज्यादा चर्चित विषय है। अब चाहे वो पक्ष में हो चाहे विपक्ष में, क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा की जाती है। यद्यपि आध्यात्मिक सत्पुरुष श्री कांजी स्वामी ने इस विषय को बड़ी ही गंभीरता से प्रस्तुत कर आध्यात्म जगत में एक क्रांति का शंखनाद कर दिया है, और यह महत्वपूर्ण विषय समाज में आज चर्चा का विषय भी बना हुआ है। तथापि उसकी गहराई में जाने वाले व्यक्ति कम ही नजर आते हैं। जैन दर्शन के इस अनुपम अनुसंधान पर जिस गहराई से मंथन किया जाना चाहिए, वह दिखाई नहीं देता है। जो क्रमबद्ध पर्याय है, इसको लोग मतलब बहुत कम लोग ऐसे हैं जिसको बहुत गहरी तरह से समझने की कोशिश करते हैं, मतलब उसको बहुत डीपली समझने की कोशिश करते हैं। तो इसको, लेकिन जो क्रमबद्ध पर्याय को अच्छे से समझना चाहिए, जिस तरीके से उसको समझना चाहिए, जितना डीपली उसे समझना चाहिए, उतना लोग उसको अभी वह नहीं दिखाई दे रहा है। इस महान दार्शनिक उपलब्धि को व्यर्थ के वाद विवाद एवं सामाजिक राजनीति का विषय बना लिया गया है। यह एक शुद्ध दार्शनिक विषय है। इसे वाद विवाद एवं हंसी मजाक का विषय न बनाकर इस पर विशुद्धि दार्शनिक एवं आध्यात्मिक दृष्टिकोण से विचार किया जाना चाहिए। जैन दर्शन से संबंधित होने से यहाँ इस विषय पर जैनागम के परिप्रेक्ष्य में स्युक्ति एवं सोदाहरण अनुशीलन अपेक्षित है। क्रमबद्ध पर्याय से आशय यही है कि इस परिणमनशील जगत की परिणमन व्यवस्था क्रम नियमित है। क्रमबद्ध पर्याय और क्रम नियमित मतलब एक ही चीज है। क्रमबद्ध पर्याय मतलब क्रम में बंधी हुई पर्याय, और क्रम नियमित पर्याय मतलब जिसका क्रम नियमित है, जिसका क्रम रेगुलर है और एक प्रॉपर क्रम से चलती है, वह पर्याय। तो इन दोनों का मतलब सेम ही होता है। कहीं जैन धर्म में जितने भी शास्त्र हैं, उनमें कभी क्रमबद्ध शब्द नहीं आएगा, उनमें क्रम नियमित आएगा। जगत में जो भी परिणमन निरंतर हो रहा है, वह सब एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित रूप से हो रहा है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जगत में जितनी भी वस्तुएं हैं, जितने भी द्रव्य हैं, उन सबका परिणमन एक नियमित एक क्रम में हो रहा है। स्थूल दृष्टि से देखने पर जो परिणमन अव्यवस्थित दिखाई देता है,
गहराई से विचार करने पर उसमें भी एक सुव्यवस्थित व्यवस्था नजर आती है। जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया था कि मंगलायतन का स्टेज आपको पहली बार देखने में ऐसा लगेगा कि अरे ये कैसा है, गंदा सा पड़ा है, यहाँ कच्चे बनियान पड़े हैं, यहाँ पे बाल्टी उल्टी पुल्टी पड़ी है, मग्गे वग्गे पड़े हैं, तो वो इसमें बता रखा है। लेकिन स्थूल दृष्टि से देखने पर, एक दृष्टि से देखने पर, तुरंत जा रहे हैं, हमने तुरंत ये देखा, तो हमारे दिमाग में कैसी इमेज बन जाएगी, अरे ये कैसा गंदा सा स्टेज हो रखा है। लेकिन उसको थोड़ा हम दूर से देखें, थोड़ा हम जूम आउट करें, तो हमें ये पता चलेगा कि वह जो है वो अव्यवस्थित नहीं है, वो पूर्णतः व्यवस्थित है। क्यों? क्योंकि वहां पे तो नाटक होने वाला था आधे घंटे बाद। अब वहां पे नाटक हुआ तो हमें समझ में आया कि हाँ भाई ये तो व्यवस्थित था पूरा। तो उसके पहले हमें क्या लग रहा था कि व्यवस्थित है कि अव्यवस्थित है? पहले क्या लग रहा था हमें? पहले अव्यवस्थित। हमें अव्यवस्थित लग रहा था। फिर हाँ, हमें जब आधे घंटे बाद पता चला कि अरे यहाँ तो नाटक हो रहा है, तो फिर हमें कैसा लगने लगा? फिर हमें ये लगा नहीं कि हाँ भाई तो व्यवस्थित था पूरा, जानबूझ ये के करा नाटक गया की था, व्यवस्थित था। नाटक की वजह से उसको व्यवस्थित किया गया था, जैसे नाटक हो रहा था ना उसी के अनुसार उसको व्यवस्थित किया गया। हाँ, जैसे कि नाटक के रंगमंच पर जो दृश्य व्यवस्थित दिखाई जाते हैं वह तो पहले से निश्चित और वह व्यवस्थित होते ही हैं, किंतु जो दृश्य अव्यवस्थित दिखाई जाते हैं वे भी पूर्ण नियोजित एवं पूर्ण व्यवस्थित होते हैं। आगे हुई बात कि जो व्यवस्थित नाटक में स्टेज दिखाए जाते हैं वो तो व्यवस्थित होते हैं ही, और जो अव्यवस्थित दिखाई देते हैं हमें वो भी पूर्णतः व्यवस्थित होते ही हैं। एकदम व्यवस्थित दिखाई जाने वाली किसी रईस कोठी जिस प्रकार पूर्व नियोजित एवं व्यवस्थित होती है, उसी प्रकार अव्यवस्थित दिखाई जाने वाली किसी गरीब की झोपड़ी भी अनियोजित और अव्यवस्थित नहीं होती, अपितु वह भी पूर्णतः नियोजित और व्यवस्थित ही होती है। अब जब किसी अमीर की कोठी दिखा रहे हैं, उसमें अच्छा सोफा लगाया है, बिस्तर लगाया है, ऐसा पंखे एसी सब ऐसा अच्छा सा लगा हुआ है, नाटक के लिए कुर्सी सोफा सब अच्छे से लगा हुआ, तो वो तो व्यवस्थित दिखेगी। और जब किसी गरीब की झोपड़ी दिखाई गई हो कि उसमें मग्गा उल्टा पड़ा, अब किसी गरीब की झोपड़ी में जैसे अमीर की कोठी में एक बाल्टी दिखानी है, तो बाल्टी कैसी रखेंगे? अच्छे से सजा के पूरी सीधी रखेंगे, प्रॉपर रखेंगे, सुंदर बाल्टी रखेंगे, प्रॉपर रखेंगे। और वही सेम बाल्टी अगर गरीब की कोठी में यूज कर रहा हो सीधी रख के, तो उसको क्या बोलेंगे? अरे पागल है क्या, ये कैसी बाल्टी यूज कर रहा है, इसकी अच्छी बाल्टी यूज कर रहा है, गरीब की कोठी दिखानी है तो जानबूझ के टूटी फूटी बाल्टी लाएंगे, फिर उसको सीधा रख दिया। अगर अरे क्या कर रहा है, अव्यवस्थित दिखाना है, गरीब की कोठी दिखानी है, तो उसको क्या करेंगे? फिर वो टेढ़ा करेंगे, जानबूझ के टेढ़ा करेंगे। और जब कोई उसको पता नहीं है, किसी को नाटक हो रहा है, वो उसको देखेगा, उसको तो ये लगेगा ना, अरे कैसी टूटी फूटी बाल्टी टेढ़ी पड़ी हुई है। समझ में आई आपको बात? उसकी टूटी खाट और फटे कपड़े दिखाने के लिए पहले से ही साबुत खाट तोड़नी एवं साबुत कपड़े फाड़ने पड़ते हैं। अब यहाँ पे बात आई है कि जैसे गरीब की टूटी खाट दिखानी है, तो उसके लिए साबुत खाट को लेंगे जो पुरानी हो चुकी है, उसको जानबूझ के तोड़ेंगे। फटे कपड़े दिखाने हैं तो साबुत कपड़ों को तोड़ेंगे, पहले साबुत कपड़ों को फाड़ेंगे पहले। क्यों? क्योंकि उसे ऐसा दिखाना है, उसको फटे हुए कपड़े दिखाने हैं, टूटी हुई खाट दिखानी है, कहीं थाली पड़ी है और उसे कहीं लोटा, यह बताने के लिए व्यवस्थित रूप से एक निश्चित स्थान पर थाली और दूसरे निश्चित स्थान पर लोटा रखे जाते हैं। कहीं थाली पड़ी है कहीं लोटा, मतलब कि यहाँ थाली है उल्टी पड़ी है, टेढ़ी पड़ी है, टूटी पड़ी है, और कहीं दूर से अलग से लोटा टेढ़ा पड़ा है, तो क्या कहेंगे कि उसको ऐसा दिखाने के लिए, कि अव्यवस्थित दिखाने के लिए वो बाल्टी और लोटे का स्थान पूर्णतः सूझबूझ से उसको निश्चित किया जाता है कि देख थाली यहाँ रखी है तो लोटा वहां रखना, अव्यवस्थित लगेगा। थाली यहाँ रखी है बगल में लोटा रख देगा तो व्यवस्थित लगेगा बहुत। उसको मतलब सूझबूझ से, मतलब प्रॉपर एकदम सोच समझ के कि भाई यहाँ थाली है तो वहां लोटा रखना है अपन को, ताकि वो अव्यवस्थित लगे। जिस प्रकार उक्त अव्यवस्थित दिखने वाली व्यवस्था भी पूर्ण निश्चित और व्यवस्थित होती है, ठीक उसी प्रकार संपूर्ण द्रव्यों का अव्यवस्थित सा दिखने वाला परिणमन भी पूर्ण निश्चित और व्यवस्थित होता है। तो वही बात आ गई है, जिस प्रकार नाटक में दृश्य क्रमशः आते हैं एक साथ नहीं, उस प्रकार प्रत्येक द्रव्य में पर्याय क्रमशः ही होती हैं, एक साथ नहीं। अब जैसे नाटक में होती है, नाटक का अपन इसमें एग्जांपल ले सकते हैं, इसमें दे रखा है नाटक का एग्जांपल कि अब जैसे कि पहले इंट्रोडक्शन होएगा सब कैरेक्टर्स का,
तो पहले इंट्रोडक्शन ही होगा, फिर स्टोरी स्टार्ट होगी, फिर बीच में आएंगे, फिर क्लाइमैक्स होगा। ऐसा तो नहीं है कि पहले क्लाइमैक्स हो गया, फिर इंट्रोडक्शन हो रहा है, फिर स्टोरी स्टार्ट हो रही है, तो लोगों को समझ में नहीं आएगा। अपन मूवी देखने जाते हैं तो मूवी कैसी होती है, पहले शुरू से स्टार्टिंग होती है, नाम आता है, प्रोडक्शन का नाम आता है, सब क्रूमेट्स के नाम आते हैं ना, ऐसी तो स्टार्ट होती है मूवी। फिर मूवी स्टार्ट होती है, स्टोरी स्टार्ट होती है, कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन होता है। ऐसा तो नहीं है कि पहले कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन हो गया, फिर बीच में काट के नहीं ये सब डाल दिया, फिर बीच में काट के क्लाइमैक्स दिखा दिया, फिर ऐसे ये सब दिखा दिया, फिर उल्टा उल्टा तो नहीं दिखाते ना, मूवी तो एक क्रम से चलती है। नाटक में यह भी तो निश्चित होता है कि किस दृश्य के बाद कौन सा दृश्य आएगा, उसी प्रकार पर्यायों में भी यह निश्चित होता है कि किसके बाद कौन सी पर्याय आएगी। जिस प्रकार जिसके बाद जो दृश्य आना निश्चित है होता है, उसके बाद वही दृश्य आता है, अन्य नहीं। अब जैसे कि नाटक में किसी कैरेक्टर के इंट्रोडक्शन के बाद उसके मतलब किसी की नाटक में किसी की डेथ के बाद अंतिम संस्कार दिखाना है, तो वो अंतिम संस्कार ही तो दिखाएंगे। ऐसा थोड़ी कि नाटक के डेथ के बाद फिर डायरेक्ट दूसरा जन्म दिखा देंगे। पहले वो दिखाएंगे ना कि हाँ भाई इसका ये हो गया है, अब इसके बाद इसका दूसरा जन्म हुआ है, तो हमें समझ में नहीं आएगा। फिर मतलब अगर उल्टा अलग अलग दिखाने लगे समझ में नहीं आएगा। इसी का नाम क्रमबद्ध पर्याय है। तो जो हमने अभी बात करी कि जिसके बाद जो होना है वो ही होता है, उसके बाद कुछ नहीं होता है। हमारी क्लास चल रही है, ऐसा थोड़ी होगा कि क्लास आधे में कट के कल की कक्षा शुरू हो जाएगी, ऐसा तो नहीं होगा ना। पहले ये कक्षा खत्म होगी, फिर पूरी रात गुजरेगी, फिर पूरा दिन गुजरेगा कल का, फिर हमारी दूसरी कक्षा आएगी। ऐसा तो नहीं होगा कि ये कक्षा चल रही है आधे में फिर कल की कक्षा शुरू हो गई, तो पूरा प्रॉपर ही होगा ना पूरा। तो इसी का नाम क्रमबद्ध पर्याय है। प्रत्येक द्रव की वह परिणमन व्यवस्था व्यवस्थित ही नहीं स्वाधीन भी है। अब जो प्रत्येक द्रव की व्यवस्था है, जैसे कैलकुलेटर यहाँ रखा है, तो वो सिर्फ व्यवस्थित ही नहीं है, वो स्वाधीन भी है। वो कैलकुलेटर उसी की वजह से रखा हुआ है, किसी और के वजह से नहीं रखा हुआ। अब वो टेबल है, उसको बस रखने में निमित्त बन रही है। ऐसा नहीं है कि वो यहाँ रखा हुआ है बस, हवा में तो नहीं रख रहा है वो रखा हुआ है तो वो रखा ही हुआ है, अपने आप स्वाधीन रखा हुआ है। अभी यहाँ पे एक समय सार की 308 से 311 तक की आप में क्या थी टीका है, कौन से ग्रंथ की, समय सार ग्रंथ की, जो अमृतचंद आचार्य द्वारा लिखी गई है। अब इसका हम अनुवाद देखते हैं। प्रथम जो जीव क्रम नियमित ऐसे अपने परिणामों से उत्पन्न होता हुआ जीव है, अजीव नहीं। अब इसमें क्या दे रखा है कि जो जीव होता है वो कितने ही परिणमन कर ले, अनंत काल तक परिणमन ही कर रहा है, लेकिन वो जीव जो है वो जीव ही है, वो जीव अजीब नहीं हो जाएगा। अब ये जो जीव है वो अनंत काल से परिणमन कर रहा है, अनंत काल से उसकी पर्याय बदल रही है, लेकिन वो अजीब थोड़ी हो गया है तो वो जीव ही है अभी भी। तो मतलब पंखा घूम रहा है, पंखा घूमते घूमते कहीं और थोड़ी पहुंच जाएगा। इस कमरे में घूम रहा है, यहाँ से घूमते घूमते दूसरे कमरे में पहुंच गया, यहाँ से घूमते घूमते दिल्ली पहुंच गया, मुंबई पहुंच गया, ऐसा थोड़ी होगा। वो एक जगह परिणमन ही कर, एक ही जगह परिणाम कर रहा है वो। इस प्रकार अजीव भी क्रम नियमित अपने परिणामों से उत्पन्न होता हुआ अजीव ही है, जीव नहीं। वही बात आ जाती है, अजीव के लिए भी सेम अप्लाई होती है। यह समस्त जीवों और अजीवों के परिणमन को क्रम नियमित अर्थात क्रमबद्ध कहा गया है। जीव और अजीव के अतिरिक्त जगत में और है ही क्या, जीव और अजीव द्रव्यों के समूह का नाम ही तो विश्व अर्थात जगत है। इस प्रकार समस्त जगत का परिणमन ही क्रम नियमित अर्थात क्रमबद्ध कहा गया है। क्रम नियमित और क्रमबद्ध शब्द एकार्थवाची ही है, जैसा कि जैन तत्व मीमांसा में स्पष्ट किया गया है। अब जो क्रमबद्ध और क्रम नियमित मैंने पहले बताया था कि दोनों एकार्थवाची हैं, दोनों का अर्थ सेम ही है। इसको कहाँ वो स्पष्ट किया गया है, जैन तत्व मीमांसा में स्पष्ट किया गया है। प्रत्येक कार्य अपने स्वकाल में ही होता है, इसलिए प्रत्येक द्रव्य की पर्याय क्रम नियमित है। अब जो एक प्रत्येक कार्य है, जैसे एक मतलब जो एक प्रॉपर चीज है जो होनी है, वो उसी के काल में होगी, जब उसकी मतलब योग्यता होगी, जब उसका समय आएगा वो उसी समय होगी। एक के बाद एक अपने अपने स्वकाल में निश्चय उत्पादन
एक के बाद एक अपने अपने स्वकाल में निश्चय उपादान के अनुसार होती रहेगी। यहाँ पर क्रम शब्द पर्यायों की क्रमाभिव्यक्ति को दिखलाने के लिए स्वीकार किया है और नियमित शब्द प्रत्येक पर्याय का स्वकाल अपने अपने निश्चय उपादान से के अनुसार नियमित है, यह दिखलाने के लिए दिया गया है। वर्तमान काल में जिस अर्थ को क्रमबद्ध पर्याय शब्द द्वारा व्यक्त किया जाता है, क्रम नियमित पर्याय का वही अर्थ है। जो आज हम ये देख रहे हैं कि क्रमबद्ध पर्याय क्या होता है, क्रमबद्ध क्या होता है, हम आज देख रहे हैं। तो बहुत समय पहले जब समय सार और ये सब लिखे गए थे, उस टाइम पे इसको क्रम नियमित से देखा जाता था। उस टाइम पे क्रमबद्ध से नहीं देखते थे इसको। अभी हम क्रमबद्ध पर्याय देख रहे हैं, तो उस टाइम पे लोग इसको मतलब बहुत शब्द अलग था, बस अर्थ सेम था दोनों का। ध्यान देने योग्य बात है कि यहाँ मात्र यह नहीं कहा गया है कि पर्याय क्रम से होती है, अपितु यह भी कहा गया है कि वे नियमित क्रम में होती हैं। ये मैं बता चुका हूं आपको पहले कि जो सिर्फ क्रम से नहीं होती हैं, बल्कि नियमित क्रम से होती हैं, निश्चित क्रम से होती हैं। जैसे नंबर्स होते हैं, हमारे नंबर्स 1 2 3 4 5 ऐसे तो होते हैं। ऐसा तो नहीं है कि 1 4 6 8 1 2 3 0, ऐसे थोड़ी होते हैं। वो क्रम से चलते हैं, नियम से चलते हैं। आशय यह है कि जिस द्रव्य की जो पर्याय जिस काल में जिस निमित्त व जिस पुरुषार्थ पूर्वक जैसे होनी है, उस द्रव्य की वह पर्याय उसी काल में उसी निमित्त व उसी पुरुषार्थ पूर्वक वैसी ही होती है, अन्यथा नहीं। यह नियम है। जैसे मंगलाचरण में भी ये लाइन आती है, जब जिसका जिसमें जिस स्थल में जिस विधि से होना जो कार्य, तब उसका उसमें उस स्थल में उस विधि से होता वह कार्य। इसका क्या मतलब है कि एक चीज है, उसकी पर्याय, उसका परिणमन जब जिस काल में जिस विधि से जिस समय जिस क्षेत्र में होना है, उस द्रव्य का परिणमन उस काल में उस विधि से उस क्षेत्र में उसी समय होगा। अभी हमारी यहाँ पे कार्तिक अनुप्रेक्षा की 321, 322 और 323 गाथा आ जाती है। इसका हम एक बार पाठ कर लेते हैं। इसको आप लिख सकते हैं प्रमाण में कि कार्तिक अनुप्रेक्षा गाथा नंबर 321 से 323 प्रमाण डाल के आप लिख सकते हैं। तो हम भी गाथा का छंद पाठ कर लेते हैं एक बार। जम जस जम्मि देशे जीर्ण विहाणेन जम्मि कालमि अणादम जिणेन नियदम धम्मं वा मरणं वा तम तस् तम्मि देशे तेन विहाणेन तम्मि कालमि कोशकदिवारेदुं दो वा तह जिणेन्दो वा एवं मृजो निच्छेदो जानादि दव्वाणि सब पद जाए सो सद्दिट्टि शुद्धो जो सकदि हो जो संकदि सो दिट्टि। अब इसका अर्थ क्या दिया गया है? जिस जीव के जिस देश में जिस काल में जिस विधान से जो जन्म अथवा मरण जिन देव ने नियत रूप से जाना है, उस जीव के उसी देश में उसी काल में उसी विधान से वह अवश्य होता है। अब इसमें क्या दे रखा है पहली गाथा में कि जब जिसका जिसमें जो कार्य होना है जन्म से लेके मरण तक। अब ये स्केल है, इसको आप दोनों एंड से उठाएंगे तो पूरी उठ जाएगी ना। अब ये जन्म है, ये मरण है, तो इसको ऐसे देखेंगे हम पूरा, तो इसमें पूरा दिख जाएगा कि भाई जन्म से लेके मरण तक क्या 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 कब कब होना है, तो वो पूरा दिख जाएगा जन्म से मरण तक लेके। तो ऐसा इसमें ये दे रखा है। अब दूसरे इसमें क्या दे रखा है, उस जीव के उसी देश में उसी काल में उस उदान से वह अवश्य होता है, उसे इंद्र अथवा जिनेंद्र कौन टालने में समर्थ है, अर्थात उसे कोई नहीं टाल सकता है। अब जब जिसका जो होना ही है, जो केवली भगवान ने देख ही लिया है कि अब जो केवली भगवान ने देखा वो नहीं होगा जो हमने देखा है। इसमें क्या कह रहे हैं, जो होना है वो निश्चित है, उसे इंद्र व जिनेंद्र कोई टालने में समर्थ नहीं है। इस प्रकार निश्चय से जो द्रव्यों को और इनकी समस्त पर्यायों को जानता है वह सम्यक दृष्टि है,
और जो इसमें शंका करता है वह मिथ्या दृष्टि है। अब जो पर्याय हैं, एक द्रव्य की, एक जीव की, एक अजीव की पर्याय हैं, उसको जो क्रम से नियम से जानता है वह सम्यक दृष्टि है, और जो इसमें शंका करता है वह मिथ्या दृष्टि है। जिनागम में और भी अनेक स्थानों पर इस प्रकार का भाव व्यक्त किया गया है। अब इसको हम यहाँ से कल से लेंगे, हमारा आज समय हो चुका है। मुझे ये बताओ, ये एक अनुशीलन का क्या मतलब है? अनुशीलन मतलब उसको समझाया गया है, इस पहले खंड में पूरा अच्छे से उसको समझाया गया है कि क्या होता है, कैसे होता है, व्याख्या की गई है क्रमबद्ध पर्याय की, क्रम नियत पर्याय की, कि क्या 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 होता है उसमें। और जो दूसरा इसमें अनुशीलन में क्या है कि अलग अलग ग्रंथों का रेफरेंस लिया गया है, जैसे कार्तिक अनुप्रेक्षा का लिया गया है, फिर एक भक्ति का लिया गया है, समय सार आत्मख्याति टीका का लिया गया है, भक्तियों के भी लिया गया है। तो और जो दूसरा खंड है प्रश्न उत्तरी, उसमें जो विचरण है, जो इसका व्याख्या है, इस पे प्रश्न उत्तर किए गए हैं कि लोग क्या प्रश्न करते हैं, उनके समाधान क्या है। अच्छा, मतलब रेफरेंस ले लेके, अलग अलग ग्रंथों के रेफरेंस ले लेके उस पे चर्चा की गई है कि यहाँ पे ये आया है, यहाँ पे भी आया है, तो मानना ही पड़ेगा तुमको। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ नया नया बना दे रहा हूँ। उस टाइम में लोग ये सोचते थे कि तो कुछ भी बोल रहे हैं। इसलिए अगर हमने कह दिया कि भाई केवल भगवान ने कहा है, ये तो आचार्य देव ने कहा है, तो फिर हमको तो मानना ही पड़ता है कि यार केवल भगवान ने कहा है, तो फिर मानना ही पड़ेगा। इसीलिए इसमें रेफरेंस ले लेके बताया गया है।